होगा, जान जरूर निकालेगा, पर इस प्यार से निकालेगा कि मरते हुए भी तुम्हें कमली वाला नजर आ जाए। हजरत नबी ने फरमाया हसन, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुल्तान फयाजुल हसन हर जनरल की आंख में आंख डालकर, हर जज की आंख में आंख डालकर, हर पढ़े लिखे की आंख में आंख डालकर, हर सिविल सर्वेंट की आंख में आंख डालकर ये बात कहना जरूरी समझता है कि तुम्हारी सफों में नबूवत के गद्दार बैठे, खत्म नबूवत के बागी बैठे। ये सियासी जमातें उस वक्त तक अमन और सुकून से नहीं रह सकती, इनके इख्तिदार को हमेशा दाग लगता रहेगा, क्योंकि इनके पर्दे में, इनके साए में, इनकी आगोश में खत्म नबूवत के गद्दार पड़ा। अब सिद्दीक़ अकबर से पूछा, सारे महाज मत खोलो, ज़कात के मुनकरीन से, मुर्तद कबाइल से किस किस से लड़ोगे? फरमाया सबसे पहले मैं मुसलमा से लड़ूंगा। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, झूठी नबूवत का दावा करके मुसलमा मैदान में उतरा, हजारों लोगों को गुमराह किया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की ललकार ने हम पर कर्ज है। हम जब तक उस मोहब्बत के अलमबरदार नहीं बनेंगे जो सिद्दीक़ अकबर ने हमें अता की है, सांप डसता रहा। शोरकोट वालों, ये सिर्फ आज नहीं है, मैं उस वक्त तक तुम्हारे पास आता रहा जब तक तुम्हारे एक एक बच्चे और जब तक तुम्हारी एक एक बच्ची को कुरान के पहरे में जदीद उलूम का अलमबरदार बना ला। हमारा आज़म, पीरी मुरीदी तो बड़ी आसान बात है, पीर आए तो भी दो, पीर जाए तो भी मुरीद दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं सारे पीरों को कर्ज उतारूंगा, पीर आए तो भी लो। पीर और मुर्शिद के पास जाओ तो तब भी तुम लो, सिर्फ मस्जिद हुसैन नहीं। शोरकोट वालों आओ, मैं तुम्हारे साथ मुआहदा करता हूं, हम मिलकर हर मस्जिद को, शोरकोट की हर मस्जिद को मस्जिद हुसैन बनाए। अगर कोई यजीदी होता यहां पे तो अपने बेटे का नाम यजीद रखता, अपनी बेटी का नाम हिंद रखता, मगर जब तक ये उम्मत नाम हसन हुसैन रखती रहेगी, नाम ज़ैनब कलसूम रखती रहेगी। सैयदा ज़ैनब का वो खुतबा याद कीजिए जो आपने यजीद के दरबार में अता फरमाया। यजीद कहने लगा, आज दुनिया वालों देखो, हम इज्जत वाले हैं, ये जलील हो गए हैं। इतनी देर में अजान हो गई। सईदा ज़ैनब ने, नबी की नवासी ने, सईदा कायनात की बेटी ने फरमाया, ये तुम्हारे नाने का नाम लिया जा रहा है या मेरे नाने का? आप यकीन कीजिए, लोगों को गलत फहमी है। सिद्दीक़ अकबर देखते रहे, नबी को देखते रहे, सांप डसता रहा। हालांकि जान बचाना भी फर्ज है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इश्क को बचाना फर्ज है। ये मोहब्बत कोई रस्मी बात नहीं है। आपको कहने वाला कह सकता है
सारी रात महफिल करते रहे, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, और तुमने महफिल भी नहीं की और फजर की नमाज फिर भी नहीं पढ़ी। ये तो कोई बात ना हुई भाई। नमाज पढ़ो, और नमाज में भी अगर महफिल ही करनी पड़ जाए, घर वालों के लिए कुछ ले जाओ यार। अगर नमाज में भी महफिल करनी पड़ जाए, आजान नमाज के लिए बोले, आजान नमाज के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, और नमाज में अल्लाह की किबरियाई का नारा अल्लाह के लिए, सना अल्लाह के लिए, तिलावत कुरान अल्लाह के लिए, तस्बीहात अल्लाह के लिए, क़ियाम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदे अल्लाह के लिए। लेकिन सजदा करते करते अब रुकना पड़ गया। रुकना पड़ गया, नबी को सलाम करना पड़ गया। किसी बेवकूफ ने कहा था, हर वो शख्स बेवकूफ है जो मदीने को दूर समझता है। किसी बेवकूफ ने कहा था मदीना बड़ा दूर है, और जो आशिक होता है ना, कोई भी आशिक पगला तो हो सकता है, दीवाना तो हो सकता है, मजजूब तो हो सकता है, लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकता। मैं ये स्टेज की नजर कर रहा हूं। हमारे साबका एमपीए हाफिज कमर हयात काठिया, बड़े बड़े एमपीए, बड़े बड़े एमएनए हमारे पास आते हैं, लेकिन ये वो मेरे नबी का आशिक है। बात एमपीशिप की नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे चौधरी खालिद गनी साहब, और बाकियों को किसने रोका है, और इन्हें कौन ले आया है? तो मैं इनकी इज्जत नहीं करूंगा तो किन की इज्जत करूंगा? उलमा का तो काम यही है, मशाइख का तो काम यही है, सनाखानों का तो काम यही है। ये दुनियादार होकर अगर आशिक रसूल बनकर हमारे साथ बैठे हैं, तो हम आशिक रसूल का दावा करने वाले इनके इश्क को किस पैमाने से चेक करते हैं। मैंने यहां 2 बड़ी जगह किराए पर ली हैं, बड़ा हैवी किराया दे रहा हूं। वो दिन कब आएगा जब माई बाप की धरती पर मैं हर मस्जिद को मस्जिद हुसैन के रूप में देखूं। ये जमीनें तुमसे पहले कोई और मालिक था, उनकी नहीं, तुम्हें भी सब कुछ भूल गया। जो तुम्हें मकान दे गए, जो तुम्हें जमीनें दे गए, जो तुम्हें मालो मनाल दे गए, आज उनकी कब्रों पर क्या हो रहा है जाकर देख लो। जादूगर बैठे हैं कब्रों के अंदर बैठकर, जादू टूने कर रहे हैं, गधे फिर रहे हैं, कुत्ते फिर रहे हैं। अरे एक दरख्त ही लगा दिया करो हर साल। अपने बाप दादा की कब्रों को ये नूर देने के लिए दरख्तों का नूर से क्या ताल्लुक है? मेरे आका 2 कब्रों पर आकर ठहरते हैं, हुजूर की एक सरसब्ज टहनी लेते हैं और उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके एक कब्र पे लगाते हैं, दूसरी कब्र पे लगाते हैं और फरमाते हैं इन पर अजाब हो रहा है। नबी फरमाता है इन पर अजाब हो रहा है, नबी देख रहा है। इनको अजाब हो रहा है। फरमाया ये जो टहनियां मैंने लगा, जब तक ये सरसब्ज रहेंगी, जो जिक्र इलाही करेंगी, उसकी वजह से इनके अजाब में कमी हो जाएगी। और जब तुम दरख्त लगाओगे, हर साल एक दरख्त लगाओ, अपने कब्रिस्तान को संवारो, दीवारें बनाओ, दरवाजे लगाओ, सफाई करो, घास लगाओ। यार अगर रबवे में
दोज़ख और जन्नत बन सकती है, तो तेरा हर कब्रिस्तान तो अहले ईमान की वजह से, बंदे मोमिन की कब्र ता हद निगाह रोजा तुम मिर रियाजिल जन्नह का मिस्ताक बना। तो मेरे नबी ने फरमाया, हसन बोले, हसन मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ, ताकि मेरे मिंबर पर जो भी खड़ा हो उन्हें पता हो बदतमीजी नहीं करनी, मजाक नहीं करना, लतीफेबाजी नहीं करनी, किरदार कुशी नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, मुसलमानों को काफिर नहीं कहना, बल्कि मिंबर रसूल पर बैठकर खुदा की तारीफ करनी है या मुस्तफा की तारीफ। जिस दिन चौधरी गालिब गनी आप अपने सामने तकरीर करते हुए खतीब को गरीबान में हाथ डालोगे, या मिंबर रसूल से उतर जाओ, या बात करनी है तो रसूल के तरीके पर। और दिन फिरका खत्म हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, हसन मिंबर मेरा है, जरा मेरी शान बयान करके लोगों को क़यामत की सुबह तक महफिलें सजाने वालों सर्टिफिकेट मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए कि महफिल सजाना बिदअत नहीं है, मदीने वाले की सुन्नत। शेख को तो बड़ा आसान हम लेते हैं ना, फला मुशेक हो गया। आप बेशक ठीक है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, दरबारे सुल्तानुल आरिफीन पर कम इल्म लोग, जाहिल, जिनको कोई तरबियत नहीं मिलती, वो तवाफ दो चार लोग कर रहे होते हैं, लाखों लोगों में दो चार लोग तवाफ कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं है अब तवाफ कयामत की सुबह तक होगा तो सिर्फ काबतुल्लाह का होगा। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं पीर नहीं हूं, दरे मुस्तफा का फकीर हूं। पीर होने में बड़ी मुश्किलात हैं, नबी का फकीर होने में कोई मुश्किल नहीं है, हर कदम उठता है नबी का साया रहमत साथ। इंशाअल्लाह मेरा आज़म है कि लोगों को आदाब कब्र सिखाने हैं, आदाब बारगाह औलिया सिखानी है, आदाब इश्क रसूल सिखाने हैं। कोई हमारा दीन रस्म नहीं है। आप तो इतने नासमझ हो चुके हैं कि वलीमा निकाह उसका कार्ड छपता है तो लिखते हैं रस्म निकाह, निकाह रस्म नहीं, मेरे नबी की सुन्नत है। जिस दिन तुमने अपनी बेटी की और बेटे के निकाह में अपने घर में दस्तरखाने दुरूद व सलाम सजाकर अपने मेहमानों को 1.25 लाख दुरूद पढ़ा दिया, तो गारंटी मैं देता हूं मरने से पहले तुम्हें मदीने वाले का दीदार हो जाए। अगर हो सके तो हर शाम मदीने वाले के नाम कर दो। हमने ये जो तारीख शुरू की है ना, आज की इस महफिल में, इस वक्त मैं अपने और आपके वालिदैन आबा और अजदाद जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनको इसाले सवाब करने के लिए 15 करोड़ दरूद लाया हूं। क्यों? इसलिए कि कुछ लोग हमारी बात सुनते हैं, हम उनसे क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में गालियां चलती हैं, तुम्हारे घर में बेहयाई के मनाजिर देखे जाते हैं, तुम्हारे घर में फाहशी के मनाजिर देखे जाते हैं, तुम्हारे घर में गीबत होती है, झूठ के पलंदे तैयार होते हैं। अरे आधा घंटा तो निकाल लो, शाम पड़ते ही दुनिया के लिए अंधेरा फैले, तुम्हारे लिए सवेरा हो जाए। चाड़वे चन्ना, अब ये जो शेर मैं पढ़ने लगा हूं, आप उससे पहले सर से लेकर पांव तक जहां जहां आपका हाथ पहुंचता है ऐसे फेर लो। दर्द है, बीमारी है, बुखार है, कैंसर है, मैं कहता हूं शुगर है, इस शेर के खत्म होते ही आपके दर्दों का मदावा हो चुका।
ये फकीरी नहीं है, ये सिर्फ एक तरबियत है। फकीरी तो कुछ और है। फकीर वो होता है जो अल्लाह के खजानों का मालिक बन जाता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं होता, सब मखलूक के लिए। चाड़वे चन्ना बोल कर दिखाएं, अल्लाह का नाम लेकर देखें, मजा आएगा, लुत्फ आएगा। इधर तुम अल्लाह का नाम लोगे, उधर अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, लब्बैक या अब्दी फज़कुरूनी अज़कुरकुम। मेरा नाम लेने वालों, दावत ये दे रहा हूं कि आपने 10 तारीख को, 10 तारीख है ना भाई, यौम रजा, आपको पता है आपके शहर में मुफ्ती, मुफ्त के मुफ्ती बहुत हैं, लेकिन जो सही मुफ्ती है, आशिक़ रसूल मुफ्ती है, जिसने दुनिया भर के फिरकों को ऐसा मजाज दिया है। मसलक और होता है, फैसला आकर मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर से करा तो बन टूटा ना। तो यौम रजा है 9 और 10 को, और 10 में मैंने शरीक होना है। इसी तरह तो मैं बहुत ज्यादा पाबंदी तो आप पर नहीं लगाता, लेकिन 10 को मगरिब के बाद जामिया सुल्तानिया पुराना लारी अड्डा, उसमें तशरीफ लाएं। तकरीर मैंने उस दिन कर दी है, आज तकरीर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूं। लेकिन मैंने कमली वाले को देखा, फरमाया हसन जरा मेरी नात तो करो, मेरी बात तो करो। तो बड़ी कमाल बात कही। शायर शायरी करते हैं, गलती हो जाती है उनसे। मुझे डर है बहुत सारे खतीब, बहुत सारे अदीब और बहुत सारे शायर, जब वो डी ट्रैक होते हैं ना, तो मुझे डर ये है कि वो इनके लिए कोई गुमराही ना बन जाए। इसलिए ये इस्लाह बहुत जरूरी है, ये इंतहाई जरूरी बात है। आमिना के लाल ने फरमाया तुम्हारे पास ये हक नहीं है, अगर तुम्हें तहकीक नहीं है कि फलां शख्स का किरदार क्या है, फलां शख्स का अखलाक क्या है, फलां शख्स के ईमान का म्यार क्या है, और तुम उस पर कुफर का, शिर्क का, किसी भी ऐसी हरकत करने का फतवा लगाते हो, अगर वो काफिर ना हुआ तुम कह रहे हो, अगर वो मुशरिक ना हुआ तुम कह रहे हो, तो फरमाया फिर तुम हो जाओगे, तुम हो जाओगे। अब मिसाल के तौर पे आप किसी दरबार पे जाते हैं, आप किसी बंदे को देखते हैं वो सजदा कर रहे हैं, बहुत सारे बेवकूफ पीरों के पास लोग जाते हैं, उधर भी सजदा होता है, जो वो पीर सब खुद करा रहे होते हैं। तो ये सजदा ताज़ीमी है, बात समझ रहे हैं? ये आप मुझे बताएं, आप में से कोई पीर को खुदा कहते हैं? अल्लाह मानते हैं तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं, लेकिन या तो उस अल्लाह के बंदे को अगर वाकई वो अल्लाह का बंदा है तो ये तमीज सिखानी चाहिए, बस सजदा तो अल्लाह के लिए है। जब नबी ने मना कर दिया है कि मेरा उम्मती, बेशक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा ताज़ीम किया था, बेशक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अब्बा जी ने और उनके भाइयों ने सजदा ताज़ीम किया था, लेकिन आमिना के लाल ने फरमाया मेरी उम्मत को मैं मना कर रहा हूं कि अल्लाह के सिवा न सजदा ताज़ीम न सजदा इबादत तुमने किसी और को करना है। अब बंदा कर रहा है सजदा, वो ज़ाहिर तज़ीम के लिए कर रहा है, तो ये हराम है, शिर्क नहीं है। अगर कोई किसी अल्लाह वाले को अल्लाह समझकर, इलाह समझकर, माबूद समझकर, मसजूद समझकर, रब समझकर सजदा करे तो इबादत
और इबादत अल्लाह के सिवा किसी की भी करोगे तो ये शिर्क है। यार लोगों ने कहा नहीं, मदद मांगना भी शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगो तो ये भी शिर्क है। तो अब अल्लाह के सिवा है कौन? ये फैसला बहुत जरूरी है। इल्म पढ़ो तो उस्ताद से, हुनर सीखो तो उस्ताद से, दवाई लो तो डॉक्टर और हकीम से। तकरीर भी एक फन है, खिताबत भी एक फन है। ये सारी जायज है, पर वो कमली वाला तवज्जो नहीं है। बोल कर दिखा। एक है कुरान का नजूल, एक है कुरान की तालीम। नुजूल के लिए कुरान इंतजार करता रहा, रहमान भी इंतजार करता रहा कि कमली वाला आ जाए। तो घर जाना है कि नहीं जाना? कोई लेके जाओ यार। हजरात तवज्जो फरमाए। एक है नुजूल कुरान, नुजूल कुरान, एक है तालीम कुरान। नुज़ूल कुरान का नूर 1400 साल से बट रहा है। जब वो रात आती है तुम तड़प जाते हो, जब वो महीना आता है तुम तड़प जाते हो, तुम्हें नमाजें याद आ जाती हैं, तुम्हें और बहुत सारे दीनी मामलात में अल्लाह ताला तौफीक देता है। लेकिन मेरा रब फरमाता है ये है नुज़ूल कुरान। अब मैं तुम्हें बताऊं नुज़ूल कुरान में हुआ क्या। भेजने वाला तो अल्लाह ही था, अलिफ। लाने वाला तो जिब्रील ही था, लाम। अब कुरान आया कहां? सीना मुस्तफा में मीम, अलिफ लाम मीम। अब यहां देखे फर्क क्या है, आदाब क्या है। अलिफ अल्लाह भेज रहा है, पहला हरफ अल्लाह का पहला हरफ अलिफ। लाम जिब्रील का आखिरी हरफ। या अल्लाह जीम क्यों नहीं, लाम क्यों है? असहाबे काफ के कुत्ते से पूछा मैंने, तुझे किसी ने कहा था गार से बाहर रहो? वो अंदर चले गए, अल्लाह वाले अंदर चले गए। ये गार पर पांव फैला के बैठ गया। कुरान ने उसका नक्शा खींचा, वक़ल्बो बासे तो जिराए बिल वसीद। ऐ कुत्ते, क्या तुझे कहा गया था बाहर रहना? अब यहां क्या हो रहा है? भेजने वाला अल्लाह, अरब से बात शुरू हुई, अल्लाह। मैं थोड़ा सा कुछ आपको देना चाहता हूं। अल्लाह भेजने वाला, जिब्रील लाने वाला। क्यों लाम, क्यों जीम क्यों नहीं? कहा इसलिए कि वो मालिक है, ये नौकर है। बोलो ना यार, क्या हो गया तुम्हें? वो अल्लाह है, मालिक है। आदाब का तकाजा यही है कि उसके नाम का पहला हर्फ लिया जाए। और यहां जिब्रील है, नौकर है, उसके नाम का आखिरी हर्फ लिया जाए ताकि तमीज तो हो सके ना। तो फिर पूछा गया मोहम्मद का मीम पहले क्यों लिया गया? कहा वो मालिक है तो ये उसका हबीब भी तो है। अब मुझे एक बात बताइए, कुरान अरबी जबान में आया था, अबू जहल को क्यों नहीं समझ आए? और भाइयों उठ जाओ, जाओ यार, सौ जाओ, जाओ। तो ये क्या हो गया? समझ आ रही है? आदाब हैं। वो अल्लाह है तो ये उसका हबीब है, वो तालिब है तो ये उसका मतलूब है, वो मुहिब है तो ये इसका महबूब है। वो तुम्हें तमीज सिखा रहा है। अब ये तो है नज़ूल कुरान। नुज़ूल कुरान, नुज़ूल कुरान। जब जिब्रील ने कहा ना इक़रा, इक़रा, नबी ने फरमाया माना बिकारी। आप सारे अनपढ़ नहीं बैठे हैं, आप सारे पढ़े हुए हैं। महफिल में वही आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। तुम उन पढ़े हुओं से अनपढ़ बेहतर हो कि तुम्हें कमली वाले ने बुला लिया। सिर्फ आदाब सीखने हैं। अब
अलिफ अल्लाह भेज रहा है, लाम जिब्रील ला रहा है, मीम मोहम्मद के सीने में आ रहा है। हजरात, जब अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने, रहमान ने अपनी रहमानियत का जलवा करते हुए कुरान की तालीम अता फरमाई थी, तो सहाबा किराम धरती पर नबियों और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाली जमात वो है जिसने इन आंखों के कैफियत ईमान में नबी की जियारत कर ली। नबी को देखना सहाबियत है, नबी को कबूल करना सहाबियत है, नबी के नाम पर मर मिटना सहाबियत है। और मैं कहता हूं अहले बैत और सहाबा को दो मत कहो, इसलिए कि एक सहाबी वो है जो नबी को देखकर बनता है और एक सहाबी वो है जो नबी के कंधों पे चढ़ के सहाबी है। हजरात, फरमाया हसन जरा जरा जलवा तो दिखाओ, रंग तो जमाओ, ये सोने वाले हैं, इनको जगाओ तो सही। अब मजमा हो, मस्जिद नबवी भी हो, असहाबे रसूल भी हो और नबी की फरमाइश भी हो। हसन खड़े हो गए, जो दो बोल उन्होंने बोले, वाह हसनो मिन कलम तरकत ऐनी। अभी आपने एक बात सुनी, 11 रबीउल अव्वल लोग दिन मनाते हैं, मैंने कहा यार रात मनाओ, रात जा रही है चली जाएगी, दिन आ रहा है, रोशनी सवेरा, पर जो सवेरा नबी की विलादत की रात में चढ़ता है, चढ़वे चन्ना, खत्म कर रहा हूं, चढ़वे चन्ना, चढ़वे चन्ना, कलामे सुल्तानुल आरफीन आमना के लाल की बारगाह में सुल्तान बाहू की सांस सांस गुजरती है। अब फरमाते हैं कि मैं कोई बात नहीं कहता जब तक नबी की इजाजत। अब सुल्तान बाहू का कलाम सुनिए, चढ़वे चन्ना, एक दफा फिर हाथ लगा लीजिए, दर्द वाली जगह को अच्छी तरह रगड़ा चढ़ाइए, ताकि जब बाद में मैं कहूं ना तो आपको इस महफिल का असर का पता चले। फूक नहीं मारनी, दमशम नहीं करना, सिर्फ काम ही करना। चढ़वे चन्ना बोलते रहो, हर दफा अल्लाह का नाम लेते रहो। चढ़वे चन्ना कर रुशनाई, तारे जिक्र करेंदे, तेरा हू तेरे जहे चन कई सह चढ़, सानू सजना बाज हनेरा हो। जिथे चानना साडा चढ़, उथे कदर नहीं, कुछ तेरा हूं, चानना साडा विच मदीने चढ़िया। आवाज नहीं आई, जोर लगाओ जरा। चन्न साडा विच मदीने चढ़िया, होया था था सवेरा। उमर सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लड़की खड़ी हो गई, कहने लगी नबी को आलमीन के लिए रहमत करार देने वाले, तू मुसलमान है, अपने नबी की तारीफ नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैंने कहा बता तू क्या पूछना चाहती है? कहने लगी ये रहमतल लिल आलमीन का ताज जिस हस्ती को तुमने पहनाया है वो तो वही है ना जिन्होंने हाथ काटने का हुक्म दिया है, कोड़े मारने का हुक्म दिया है। मैंने कहा नादान लड़की, अगर तुम्हें हो जाए कैंसर, तुम्हें हो जाए कैंसर, डॉक्टर कहे उंगली काटनी पड़ेगी, क्या करोगे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर कह दे कैंसर हो गया है, हाथ काटना पड़ेगा, क्या करोगी? कटवाओगी ना? अगर डॉक्टर कहे तुम्हें ब्लड कैंसर हो गया है, पूरा ब्लड चेंज करना पड़ेगा। पित्ते में हो गया है, मैदे में हो गया है, गले में हो गया है,
मैंने कहा ये कैंसर है। एक बेवा औरत ने घर घर जाकर मजदूरी करके लोगों के बर्तन मांजकर अपनी मासूम बेटी के लिए जहेज तैयार किया। जब तू अपनी बेटी के लिए जहेज तैयार करता है ना, काश कोई एक चीज किसी यतीम बेटी के लिए भी तैयार कर दे। और मैं पता क्या करता हूँ लोगों से, इतनी चादरें तुम दरबारों पर चढ़ा देते हो। मैंने तो देखा है काबे पर भी एक ही गिलाफ चढ़ता है। और अगर तुम इतनी चादरें चढ़ाने की बजाय वो मैं चढ़ा दूंगा, जितने दरबार कहते हो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन तुम क्या करो, बाहू के आस्थाने पर चादर लाने की बजाय अकीदत लेके आओ, माई बाप के कदमों में बैठो। लेकिन जो चादरें चढ़ानी है, ये जो इन गरीबों को फिर आधी कीमत पर चीजें बेचनी पड़ती हैं। मैं एक बहुत बड़े दरबार पे गई, ये तकरीर मैंने की। वो बाद में मुझे कहने लगे जी आज आपने जो तकरीर की है ना, तो आपने तो हमारी रोजी बंद कर दी है, तो आज के बाद फिर हम आपको नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा मुझे बुलाने वाले बड़े हैं। मैं दरबारों को इश्क मुस्तफा का मरकज बना के रहूंगा। मैं दरबारों को अल्लाह की मोहब्बत का मजहर बना के रहूंगा। तो मैंने क्या कहा, ये चादरें जितनी तुमने चढ़ानी है, एक एक जोड़ा इनके बदले में किसी बेवा को दे दो, किसी यतीम को दे दो। और नाम क्या रखो, ये बाहू के नाम का जोड़ा है। मेरा सुल्तान बाहू तुमसे बहुत राजी होगा। तुमने यतीम परवरी की, तुमने गरीब परवरी की। आज जब मैं कह रहा हूं ना, आप आए 11 रबीउल अव्वल को आए, सिर्फ महफिल के लिए ना आए, मस्जिद हुसैन की जियारत के लिए आए, आस्ताने बाहू पर मैं खाने हुसैन को देखने के लिए आए। 6 मरले में, 5 मरले में, 4 मरले में भी मस्जिद बनाओ ना, तो लाखों रुपए लग जाते हैं। उसको डेकोरेट करो तो 50-60 लाख से ऊपर बात चली जाती है। और ये मस्जिद तकरीबन 8.5 एकड़ में इसकी तामीरात हैं। इसके हर मुसल्ले पर इंशाअल्लाह मैंने इस उम्मत के यतीमों को बिठाना है, इस उम्मत के गरीबों को बिठाना है। इस कौम की वो पर्दादार बेटियां, मुझे अपनी इस धरती से, शोरकोट, जंग और इस तमाम धरती से इसलिए प्यार है कि आज भी मैंने देखा है गरीब की बेटी गरीबी के हाथों मजबूर है, लेकिन उसके सर पे मैं चादर देखता हूँ, उसका चेहरा मुझे नजर नहीं आता, वो पैकर शर्म मुहैया बनकर। मैं अपनी इस बेटी पर कुर्बान हो जाना चाहता हूं। मैं अपनी इस बेटी की अजमत को सलाम करता हूँ। खुदा के लिए इन्हें दूर दराज कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में मत भेजो। आप यकीन करें, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, माँ बाप कुछ और कहते हैं, बेटियां जवान कुछ और कहती हैं। जब मैं जरा प्यार करता हूँ तो फिर मुझे बाद में वो मैसेज करती हैं कि जी हमारी शादी होने वाली है, लेकिन माँ बाप जहाँ कर रहे हैं मैं वहाँ नहीं करना चाहती, मैं किसी और से करना चाहती हूँ। काश मेरी कौम की बेटी को पता चल जाए। नबी की बारगाह में सहाबी रसूल हाजिर है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, चचा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन चचा नहीं मानता। मेरे नबी ने फरमाया जाओ हमारे उस आशिक को कहो कि नबी ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता इस तुम्हारे भतीजे के लिए कहा है। वो आ गया, बाप के सामने जब ये बात रखी, वो तड़प गया, कहने लगा अपने आप को देखो, अपनी शक्ल को देखो, अपने रंग को देखो। बेटी अंदर से सुन रही थी, आंखों से आंसू जा रही, कहने लगी अब्बा जान ये मत देखो कि इसका रंग क्या है, ये देखो इसको भेजने वाला। आप मेरी हिमायत करेंगे, मैं आपकी हर बेटी को इज्जत के साथ, तालीम के साथ, कुरान के साथ, इसके रसूल के सामान के साथ, इज्जत के साथ अगले घर में ले जाना चाहता। अपनी बेटियों के लिए हर कोई सोचता है, कौम की बेटियों के लिए कोई नहीं सोचता है।
मेरे आका ने हसन को फरमाया तुम नात जरूर कहो ताकि 1400 साल बाद भी कोई नात कहने वाला नात कहने लगे ना तो तू उसको नजर आए, वो अपने आप को डी ट्रैक होने से रोके, मिसगाइड होने से रोके, वो राह हिदायत पर रहे। तुम्हारी बात उस तक पहुंचनी चाहिए और फिर ये भी पहुंचना चाहिए कि नबी के मिंबर पर उसे ही खड़ा करो जिसमें नबी की गुलामी का रंग नजर आए। अब हजरत हसन ने क्या कहा, वअहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी। बोलो यार, अब तो लेने का वक्त आया है। आप नजराने देते हैं ना, मैं यतीमों को पालता हूं। पिछले 10 साल में जब से मस्जिद हुसैन की तामीरात शुरू हुई हैं, आपके नजराने, आपकी मोहब्बतें, ये पीरी मुरीदी में एक अहम तरीन बात है कि आप पीर मुर्शिद की बारगाह में नजराना पेश करते हैं, लेकिन उसको मैंने अपनी जात के लिए हराम कर दिया है। वो लगेगी तो सिर्फ मस्जिद हुसैन पर लगेगी, और कयामत के दिन जब तुम्हें आवाज पड़ेगी ना, हुसैनी इधर आओ, हुजूर मैंने क्या किया, तुमने मस्जिद हुसैन में एक टाइल लगवाई। हुजूर मैंने तो लगाई ही नहीं है। कहा जब महफिल में तू आया था, जब पीरो मुर्शिद को मिलने आया था, उस वक्त जो तूने नजरो नियाज पेश की वो तो मस्जिद में लगी थी। तेरे नाम पर जन्नत का एक महल लिख दिया गया। वासनु मिन कलम तरक़त ऐनी वाजमल मिन कलम तलरिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। यह है वो अकीदा इस्लाम का जो साहबी रसूल बयान कर रहा है। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या तारीफ करूं, मैं क्या नात कहूं, मैं क्या आपकी शान बयान करूं। आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही। ये सहाबी का अकीदा है। आज का मुअल्लिम, आज का मुबल्लिग कह सकता है यार तुम नाते ही पढ़ते रहते हो, तुम गाने ही गाते रहते हो। वाकई गानों वाली तर्ज नहीं होनी चाहिए, दरूद वाली तर्ज होनी चाहिए। ये सही है, लेकिन अगर किसी गाने को भी मुसलमान कर लिया जाए, यार मुस्कुराओ तो सही, एकदम मेरे सरकार देख रहे हैं, मुस्कुराओ तो सही नजर। और रोवनियां शक्लां घर वाले कहते बाहर कड्डो, ऐ नौसत किथों आ गई। वअहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा हसी देखा ही नहीं। कहां से देखे, आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। आप जैसा जमील कोई माँ कैसी जने, आप जैसा बेऐब अल्लाह ने आप ही को बनाया। और इस पर भी एक ऐसी दलील पेश करते हैं, कहते हैं कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। बनाने वाले ने आपको ऐसा बनाया जैसा आपने चाहा। हजरात, मैं आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहता, मुझे बात खत्म करनी है। मुझे आपसे रुखसत होकर अभी लाहौर जाना है और फिर कल कराची पहुंचना है इंशाअल्लाह। 11 रबीउल अव्वल को, किस दिन कोई भी हो जाए, 11 रबीउल अव्वल, जितने आपके इलाके में जिन जादू जो है ले आओ। कोई रह गया तो फिर मुझे मैंने कोई चिल्ला नहीं किया, मैं नबी की शान बयान करता हूं। उसी ने मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। मेरी कोई फीस नहीं है, कोई बकरा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम की जरूरत है। ग्यारह रबीउल अव्वल कब? वो रात इबादत में गुजारो, जिक्र फिक्र में गुजारो, सुबह बावुजू होकर बागुसल होकर सरकार के प्यार में चल पड़ो, सरकार की मोहब्बत में चल पड़ो।
जुलूसों में कोई ऐसी बात ना करो जो नबी की इज्जत पर दाग बने। हजरात, हम ये एहतमाम करते हैं कि जो लोग खाने रेस्टोरेंट्स पर जाकर पैसे देकर खाते हैं ना, उस शाम जो डिनर हम बनाते हैं ना, वो जितनी किस्म का खाना आपने सोचा होगा, हर किस्म का खाना वहां मौजूद। और मैं आपको खाने के लिए नहीं बुला रहा हूं, लेकिन हुजूर की मिलाद के खाने के लिए बुलाना भी तो ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है। हजरात, इंशाल्लाह बहुत सारी बातें रह गई हैं। 11 रबीउल अव्वल को आपने असर से पहले पहले पहुंचना है। आप जरा चेक कर लें, शेर तो मुकम्मल हो चुका है, एक दफा हाथ लगा कर देखें और बिल्कुल मेरा लिहाज ना करें। जिनको आराम आ गया, दर्द था, बीमारी के असरात थे, जिन्हें सुकून आया है, मजा आया है, वो इतना ऊंचा हाथ खड़ा कर ले। पीछे मुड़कर देखें भाई, कैमरे घुमाओ भाई, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। कितने लोग हैं जो आज पहली दफा मैंने देखे हैं, लेकिन ये आखिरी दफा नहीं है। और मैं शोरकोट वालों को ऑफर करता हूँ, अहमदपुर वालों को ऑफर करता हूँ, आप 100 बंदा भी इकट्ठा करो, हम आ जाएं। आखिरी दरखास्त आपसे ये है कि मैं आपके बच्चों और बच्चियों को, ये बिल्कुल कमेटी तहसील चौक से कैंट रोड पर निकले लेफ्ट हैंड पर जो पुराना सुजुकी शोरूम था, वो पूरी बिल्डिंग हमने किराए पर ले ली है। उसके आगे दाएं हाथ पर यूनाइटेड कॉलेज की बिल्डिंग, वो भी किराए पर है, लेकिन वो दिन भी करीब है जब यहाँ किराए की इमारतें नहीं होंगी, हुसैनियत के चिराग घर घर में जलेंगे। तो अब बात खत्म हो चुकी है, मैं उम्मीद करता हूं। और ये आज का जो प्रोग्राम है ना, दरअसल ये एक मॉडल प्रोग्राम है। ये हमने फैसला ये किया है कि नात खानी और बयान को यकजा किया जाए। इधर हुजूर की नात पढ़ी जाए, उधर उसकी तशरीह कर दी जाए। और इंशाअल्लाह लोगों का मिलाद तो शुरू होगा पहली रबीउल अव्वल के बाद, और हमारा मिलाद अगले, वैसे कल आज से शुरू हो गया, आज ही तारीख का आगाज हो चुका है। तो मैं इंशाअल्लाह मंगल को कराची से वापस आऊंगा। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल तक मुसलसल ये तहरीक जारी रहेगी। इस तरह के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपके ज़मीर जो जिंदा हैं लोगों को जिंदा नजर आने लगते हैं। मियां चन्नू में कब प्रोग्राम है? यहाँ से करीब 3 पॉइंट 9 तारीख को, जी 9 तारीख को मियां चन्नू की सरजमीन पर। और कौन सा? 8 को ओकाड़ा शहर में, और 11 तारीख को चनियोट में है। जिनके अभी भी रहते हैं आप इंतजामिया इनसे ले लें, खुद ना उठ कर आए, इंतजामिया ले ले भाई। ये नौजवान सुल्तानी यूथ, हर यूनियन काउंसिल में मुझे सुल्तानी यूथ चाहिए। जी माशाल्लाह, कल आपको पता है यही खत्म नबूवत का बड़ा अजीम शान, खत्म नबूवत का बहुत बड़ा इज्तिमा कल इसी पार्क में हो रहा है। वैसे उनको मजा है कि हमने हर चीज साफ साफ करके दे दी। उस कॉन्फ्रेंस में हमारा हिस्सा पूरा पड़ गया भाई। ये डालें, जल्दी करें, जल्दी डालें। ये पहले क्यों नहीं डालें भाई? इंतजामिया ले ले, बंदों को ना आगे आने दें। अच्छा, इनके डालने तक हम सलाम पढ़ते हैं। और बहुत सारे नौजवान जो बैत होने के लिए आए, आज मेरे सुल्तान बाहू ने फैसला किया है कोई शैतान का मुरीद नहीं रहेगा। आज सुल्तान बाहू के मुरीद बनकर जाएंगे। आप खड़े हो जाएं सलाम के लिए, और जो बैत होने वाले हैं बिल्कुल अगली सफ में आ जाएंगे। या नबी सलाम अलैका, या
रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले याद मौलेका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तलाल बदरो अलैना तलाल बदरो अलैना मिल सनियतिल वदाए वजबत शुक्रो अलैना वजबत शुक्रो अलैना मदा लिल्लाह दाए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका तुल्ला अलैका या सदका आले रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल। जिन्होंने बैत होने बैठ जाए, बैत होने वाले बैठ जाएं, बैत होने वालों को मौका दे दें, बैठते जाएं, बैठते जाएं और एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखते जाएं। आज कोई बेमुर्शिद नहीं रहेगा। मेरे सुल्तान ने आपको आज चुन लिया है। आप पीछे निकल जाएं, कापियां लें और जो दोस्त नए बैत उनके नाम भी लिखने दे दें इनको। ये जिन्होंने बैत होने बैठ जाएं, बाकी थोड़ा पीछे जाएं। अभी तक जिनकी पर्चियां नहीं पहुंची, उम्रे का टिकट निकलने वाला है, वो भेज सकते हैं। आप तालिब भी हो सकते हैं, फैज के लिए भी बैठ सकते हैं। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बाकी पीछे हट जाएं, लोगों को बैठने दें। ये फोटोओं वाले इस साइड पे चले जाएं, जिन्होंने फोटो खींचने हैं। बैत होने वाले, तालिब होने वाले, तौबा की बैत करने वाले करीब आ जाएं, दूसरे के करीब हो जाएं, उठकर करीब हो जाएं। दरमियान में फासला नहीं होना चाहिए ताकि अपने अगले बंदे के कंधे पर हाथ रख लें। चलो जी, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये भाई कोई रह गए हैं टिकटों वाले, ये जो खड़े हैं, ये खड़े हैं गलत खड़े हैं, पीछे हो जाएं। बैत होने का मौका दें नौजवानों को खासकर, और बूढ़ों को और ज्यादा खास तौर पर, ताकि ये बिल्कुल करीब हो चुके हैं अल्लाह की रहमत के। तो आखिरी जिंदगी के आपने लिखने नहीं है तो पीछे हट जाए। जिन्होंने लिखना है उनको बैठ कर लिखो भाई, सही कह रहे हैं। वो आगे चले जाओ भाई। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ कोई बेमुर्शिद है तो अगे आ जाओ, इतने आज हो जाओ, सारे चढ़ जाओ, बाहु सरकार की कश्ती बह जाओ। ये आगे वाले चादर पकड़ लें, पीछे वाले एक दूसरे के, भाई ऐसे नहीं करने, एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखें।
जो बहुत पीछे हैं, ये जो खड़े हैं, टिकट है आपके पास खड़े होने का? कोई नहीं टिकट, तो उम्रे का टिकट नहीं निकलेगा, बैठ जाएं। वैसे तौबा के लिए बैठ जाएं और दिल पे हाथ रख लें, सीधा हाथ दिल पे रख लें। जो बैत होने वाले हैं, मुरीद होने वाले हैं, वो आगे बैठ गए हैं। जो तौबा करना चाहते हैं, शोर को डाले हो, तोड़ा तौबा करना बहुत जरूरी है। माई बाप के कदम च रहिंदे हो ते ओ चाहते ने भी तुसीं पाक हो जाओ। तौबा नाल बंदा पाक हो जाए। भाई तू नहीं लिख सकता तो बाहर चला जाओ, अल्लाह के बंदे, तू काम कर अपना। आप इंशाल्लाह देखेंगे अगले 6 महीनों के अंदर इस शहर की बहुत सारी मस्जिदें जो हैं वो मस्जिद हुसैन का मंजर पेश करेगी इंशाल्लाह। जी जी, मस्जिद नूर जो है ही नूर, वो भी मस्जिद हुसैन का नक्शा पेश करेगी। और बहुत सारी मसाजिद के अंदर ये रंग आपको नजर आएगा। जी, पीछे वाले फैज लेने के लिए दिल पे हाथ रख लें, तौबा के लिए दिल पे हाथ रख लें। आप मुझे बताएं, जिस गाड़ी को 2 इंजन लग जाएं, एक आगे से खींच रहा हो, एक पीछे से धकेल रहा हो, तो वो जन्नत से पहले तो रुकेगी ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीना वसीले आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनुल्लाह फौक़ ऐदीहिम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जिन लोगों ने बैत की नियत की है वो हज़रत सफ़ी सुल्तान बहू सरकार के मुरीद बन चुके हैं और आप पर मेरे बाहू का हाथ आ गया। माशाअल्लाह, मुबारक हो आप सबको। अब सब मिलकर कहें फैज के लिए और तौबा की बैत में शामिल हो जाएं। कहें या अल्लाह, या अल्लाह, जोर लगाएं जरा, या अल्लाह, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, करते हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, दीन का झंडा उठाएंगे, दीन का झंडा उठाएंगे, कमली वाले आका के मिशन का झंडा उठाएंगे, कमली वाले आका के मिशन का झंडा दरूद की उठाएंगे, तहरीक शुरू करेंगे, दरूद की तहरीक शुरू करेंगे, कुरान का नूर जारी करेंगे। कुरान का नूर जारी करेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, जोर लगाएं, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुंह पे हाथ फेर लें, दिल पे हाथ फेर लें। बहुत मुबारक हो, यहीं बैठे रहे। ये कोई रह ना जाए भाई जिसकी पर्ची ना आई हो। हर नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ, 11 मरतबा कलमा शरीफ, कम से कम, ज्यादा जितना पढ़े 1.25 लाख मरतबा दुरूद पढ़ लें, आप दुरूद पाक के आमिल बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और हर शाम ये जो नुस्खा है ये सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसका मोबाइल, अच्छा बड़ी एहतियात करें, मोबाइल चोर आपसे ज्यादा समझदार है। आप जब जोश में होते हैं ना तो अपना डाला भी इस जेब में होता है आपने, और आपका ध्यान कहीं और होता है तो वो ले जाते हैं। इसलिए मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए आप अपना मोबाइल सामने वाली जेब में रखें और हाथ उसके ऊपर रखें, क्योंकि बाद में जब आपने आकर कहना जी मोबाइल कोई ले गया तो फिर मैं तो नहीं लेके दे सकता। बेहतर यही है कि आप मोबाइल अपने संभालें और हड़बोंग न मचने दें। अच्छा देखें भाई, बड़ी अहम बात कह रहा हूं, हर शाम मदीने वाले के नाम थोड़ी सुभान अल्लाह तेरी सुभान। ये हमारे सजाद साहब खड़े हो जाएंगे, इन्होंने पकौड़े कभी खाते ने? इन्हों को जरूर जाओ, इन्होंने पकौड़ियां में बड़ी खसूसियत है। तुसी आशिक रसूल सिर्फ पकौड़े खा के बन जाओ। तहसील चौक तो थोड़ी अगे निकलो ना, वापडा दफ्तर ना लगे सज्जे पास यूनाइटेड कॉलेज, ओदे अगे जनाब इन्होंने पकौड़े समोसे सब कुछ ला रखे। सुल्तानी समोसा, सुल्तानी पकौड़ा, ये मेहरबानी करे हाथ हौला रखे। मुफ्त तो तुम पहुंचा नहीं सकना, बस तो हाथ हौला रखे। हजरात इंशाअल्लाह हर शाम आधे घंटे वास्ते मदीने वाले के नाम एक चटाई पाक साफ गारे रख लेनी, वो बिछा लेनी और अकीदा की बनाना है। हम यहाँ से पढ़ें आका मदीने से, तस्वुर मदीना बनाना है, चटाई बिछानी है, यानी दस्तरखाने दुरूद सलाम सजाना है। बाप बेटियां, माँ बेटे, भाई बहने, वो बहू बेटियां जिनकी गोदों में छोटे छोटे बच्चे दूध पीते,
अब दरूद की लोरियों में जो दूध पिएंगे, इन रगों में खून जो बनेगा वो इश्क रसूल भी होगा, खौफ खुदा भी होगा। नंबर लिख लें दरूद वाला। मेरे पास रोजाना जो लोग पढ़कर भेज देते हैं ना, मोटरसाइकिल जिनको चलाना आता है हाथ खड़ा करें, माशाल्लाह सारी मोटरसाइकिल आ गई। कितने बंदे मार चुके हो, कितनी हड्डियां तोड़ा चुके हो। आज के बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर मोबाइल जेब में और लबों पे दरूद सलाम से जा लेते। सही हो गया। जितना दरूद रोज पढ़ें, आपके घर वाले पढ़ें, वो इस नंबर पर आपने मैसेज कर देना है। नंबर नोट फरमा ले, 0301 कड्डन तो दियो मोबाइल कड़ के तुसी साइड वाली जेब विच फिर पाने ने तो कोई ले जासी साइड वाली जेब च ना पाओ। थोड़ी मेहरबानी थोड़ी देर मेरे कहने च आओ, मोबाइल हाथ च रखो और बिल्कुल उसकी हिफाजत करो, क्योंकि इस मोबाइल नूं अज मैं मुसलमान कर लिया ते इहदी हिफाजत जरूरी है। ते रोजाना जदों इस मोबाइल विच उस नंबर ते दरूद भेजोगे ते ये मोबाइल घर खराब करने वाला नहीं होएगा, घर संवारने वाला बन। हमारे पास रोजाना 25 करोड़ दरूद जमा होता है। आप 1000 भेजें या 2000, लेकिन जब आपका 1000, 2000, 5000 25 करोड़ में मिलेगा तो वो 1000 नहीं रहेगा, वो 25 करोड़ बन जाएगा। और जब उसका रिटर्न आएगा ना, मुनाफा आएगा, वो क्या होगा? 10 के साथ जरब दें 10 नेकियां, तो 25 करोड़ को 10 से जरब दो, 25 करोड़ को 10 गुनाहों की माफी से जरब दो, 25 करोड़ को 10 दर्जात की बुलंदी से मल्टीप्लाई करो, तो ये माशाल्लाह आपको घर बैठे। और आज की महफिल में कितना दरूद लाया हूं मैं? 15 करोड़। अब इस 2 घंटे के अंदर मेरे पास 3 करोड़ और आ गया, तो ये कितना हो गया? 18 करोड़। सुभान अल्लाह। ए जेड़े कल जम्मे ते खलो गए, कोई परमिट है खलोन का? थोड़े पीछे कितने लोग बैठे ने गरीब? और बह जाओ भाइयों। हजरात, आपको एक और तंबीह मैं करना चाहता हूं, क्योंकि यहां यूनाइटेड स्कूल सिस्टम का स्कूल भी है, तो मैं गारंटी क्या दे रहा हूं? एक गारंटी आपने देनी है कि मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहता हूं। एक गारंटी मैं आप दूंगा, आपके बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे, इंशाअल्लाह वो डॉक्टर भी बनेंगे और हाफिज कुरान भी बनेंगे। आपने क्या करना है, ये तहसील चौक से थोड़ा सा आगे जाएं, पुराना सुजुकी शोरूम, अगले 3 दिन में वहां ऑफिस नेटवर्क मौजूद होगा। आपने रजिस्ट्रेशन करानी है अपने बच्चों और बच्चियों की स्कूल के लिए, उसके बाद FSC के लिए, IT कोर्सेज के लिए, और BS का IT का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके लिए आप अपनी बच्चियों और बच्चों के वहां नाम दर्ज करवाएं। और मैं यकीन दिलाता हूं हजारों भी आ जाएंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये आपने जहन में रखना है।